हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को सूरत बाल उर्फ बाबा भोले के सत्संग में हुई भगदड़ के दौरान हुए हादसे के मामले में हाथरस पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। पुलिस के मुताबिक यह सभी आयोजन कमेटी के सदस्य और बाबा के सेवादार हैं। जब पुलिस से पूछा गया कि बाबा कहां हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो पुलिस बचती हुई नजर आई। पुलिस ने कहा कि बाबा के खिलाफ तभी कार्रवाई होगी जब उसकी भूमिका सामने आएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एनबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बाबा के पुराने आपराधिक दर्ज मामलों के बारे में अलग अलग जिलों से जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने एफआईआर में आरोपी नंबर 1 और बाबा के सबसे करीबी सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी 121 मृतकों के पोस्टमार्टम हो गए हैं और उनके शवों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि प्रशासनिक लापरवाही पर आईजी ने कहा कि इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। वहीं अब बाबा के कट्टर समर्थकों के परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, वो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस के सोखना गांव के रहने वाले प्रताप सिंह की 70 साल की मां जयमंती, भाभी 42 साल की राजकुमारी और 9 साल की भतीजी की सत्संग में मौत हो गई। माँ की, हमारी भाभी जी इनकी और उनकी लाली की भतीजी की। क्या नाम थी उनकी? लाली का भूमि 9-10 साल की थी। भाभी जी करीब 42 साल की थी। क्या नाम था उनका? राजकुमारी। और माता जी करीब 65-70 साल की थी। कब गई थी ये यहाँ से? ये 2 तारीख को सुबह गई थी 8-9 बजे। बहुत रोकते थे, मैंने कि इनको मत मानो, बाबा आए तो मैंने कि जो हमारे घर में जनहोनी हो रही हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं जब कभी। और इसके हस्बैंड मतलब मेरे जेठ जी लगते थे, वो भी खत्म हो गए। मैंने जब जो इसका बेटा भी, वो भी खत्म हो गया। मैं जब तुम्हारे प्रभु हैं तो इतना कुछ हो गया, रोका क्यों नहीं? ठीक बात है। सुबह कहती थी, अरे तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैंने कि नहीं, हम नहीं जानते। सोखना गांव की ही रहने वाली 65 साल की सोन देवी की सत्संग में मौत हो गई। उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा बाबा का भक्त है तो दूसरा बाबा से नफरत करता है। एक कह रहा है जब इतना बड़ा हादसा हो गया था तो बाबा को तुरंत वापस लौटना चाहिए था। दूसरा कह रहा है कि बाबा ने कुछ नहीं किया, सत्संग में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से छेड़खानी की और भगदड़ मच गई। मात्र वहाँ के लोगों ने ये हादसा हुआ है, आज तक ऐसे हमारी संगत में कभी हादसा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वहाँ के जो कुछ लोग दारू पी करके उपद्रवता मचाई उन्होंने। तुमको जी मालूम नहीं थी जी, वापस आना था अपने जी, तुम्हारी वजह से जी भाईचारा जा रहा है, तुमको देखने जा रहा है, तुम्हारी भी सुनने जा रहा है। तुम भी ऐसे नहीं लौट के आए, लौट के आने थे। मैनपुरी के रहने वाले मिनेश कुमार की 54 साल की मां रामकली अब भी लापता हैं। रामकली सोमवार को सत्संग के लिए निकली थी। उसके बाद उनके फोन पर किसी दूसरी महिला से बात हुई। मिनेश कहते हैं कि मां को सत्संग में जाने से बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। अगर मां मिल जाएं तो मैं उनको सत्संग में कभी नहीं जाने दूंगा। अब हम मना करते तो वो कोई मानते तो है नहीं। आपने मना किया कभी जाएगा? मैंने बहुत बार किया। अच्छा। घर पे ही कर लिया करो, बड़े बूढ़े हो गए हो। अब वो नहीं मानते तो हम क्या करें बताओ। इस घटना को लेकर कई सवाल हैं। पुलिस ये तक नहीं बता रही कि किस संगठन ने सत्संग को लेकर परमिशन ली थी और उसका बाबा से क्या कनेक्शन है। एक बात तो साफ है कि हाथरस पुलिस बाबा के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने अब तक
उससे पूछताछ भी नहीं की है। कार्रवाई के नाम पर बाबा के सेवादारों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बाबा आराम से मैनपुरी के आश्रम में बैठा हुआ है। हाथरस से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।